से आपका स्वागत है। आपको एक बार फिर से हम ये बता रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना के पराक्रम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का आज लगातार 8वां दिन 180 देशों में जी न्यूज के दर्शक इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं, जो ये खबर इस वक्त कहीं और नहीं है। समझिए पैंगोंग में 9 महीने पहले क्या हुआ था। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो मौजूदा जो तनाव है वो समझने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बड़ी बातें समझिए। जो तनाव हुआ पैंगोंग में सितंबर 2019 में, तो क्या हुआ था विशाल? सितंबर 2019 में पैंगोंग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती है और इस झड़प में कई सैनिक दोनों तरफ से घायल होते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि गलवान में जो अब हुआ, इसकी साजिश पहले से रची जा रही थी। चीन के सैनिकों ने फिंगर 4 एरिया में घुसपैठ की कोशिश की थी। यह है सितंबर 2019 की बात और सैन्य झड़प में दोनों देशों की बोट को नुकसान भी हुआ था। सितंबर 2019 अगस्त में धारा 370 हटाई गई और उसके बाद सितंबर में साजिश रचनी शुरू की चीन ने। कश्मीर से 370 हटने के बाद एलएसी पर चीन ने अपनी हिंसा बढ़ाई और साजिश को वो आगे बढ़ाता चला गया। मेरे दो सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर, हमारे इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पर लगातार हमारे साथ बने हुए। कृष्ण मोहन मिश्रा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो, विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे सितंबर 2019 में यानी पिछले साल ही ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी। क्या तथ्यों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि गलवान की साजिश की शुरुआत तो सितंबर 2019 में ही हो गई थी? चीन के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है अदिति, कि वो कोई भी काम करता है उससे पहले वो बहुत लंबा सोच विचार करता है और कि कोई भी कार्रवाई के पीछे उसकी महीनों और सालों की तैयारी होती है। अब ये चीज साफ हो रही है कि दरअसल धारा 370 जब हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद जो चीन ने एक बयान दिया था, उसके बाद ही चीन की भारत अपनी तरफ से लद्दाख का स्टेटस स्थिति बदलने की कोशिश ना करे, उसी वक्त से चीन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। शुरुआत में पैंगोंग झील के किनारे, क्योंकि पिछले साल भी पैंगोंग झील के किनारे दरअसल जो पेट्रोलिंग और ये सारी चीजें एक्टिविटी होती हैं, ये नवंबर तक ही होती हैं, अप्रैल से या अप्रैल आखिरी या मई की शुरुआत से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद सर्दी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस इलाके में गतिविधियां होनी बंद हो जाती हैं। तो चीन ने सितंबर में ही वहां पर पहली बार यह दिखाया कि इस बार उसके इरादे कुछ और हैं। फिंगर 4 से आगे जब भारतीय सुरक्षा बल गश्त के लिए जाने लगे तो उनको रोका। दरअसल भारत फिंगर 4 पर मजबूती से कायम है और फिंगर 5 पर चीन रहता है। फिंगर 8 से फिंगर 5 के बीच में चीन ने करगिल के टाइम पर एक पक्की सड़क बना ली थी, जब भारत करगिल युद्ध में उलझा हुआ था। भारत की सड़क फिंगर 3 तक जाती है। फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में एक ट्रैक है जो भारत ने पिछले साल बनाया है, लेकिन भारत का दावा फिंगर 8 तक है। भारतीय सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया में भी पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। कई बार चीन के साथ फेस ऑफ होता था, जिसकी खबरें भी हम लोग सुनते रहते थे। तो फेस ऑफ होता था, बैनर ड्रिल होती थी, कई बार नौबत थोड़ी बहुत धक्का मुक्की तक आ जाती थी, लेकिन सीरियस मामला कभी हुआ नहीं इतना जितना कि 2019 में। 2017 में एक बार हुआ था, लेकिन तब डोकलम में चीन के साथ तनाव चल ही रहा था, तो उसको इस घटना को उसी का एक्सटेंशन माना गया था। लेकिन पिछले साल भारत के एक पेट्रोलिंग दस्ते को चीन ने रोका। भारतीय सैनिकों को चोटें आईं झड़प में, भारतीय सैनिकों की नावें जलाई गईं। भारतीय सैनिकों ने भी रिटेलिएशन में चीन के कुछ सैनिकों को जख्मी किया था। चीन की 2 नावें भी तोड़ डाली गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय सैनिकों का फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग के लिए जाना चीन ने बिल्कुल पूरी तरह रोक दिया था। भारतीय सैनिकों ने पेट्रोलिंग के लिए एक दूसरा रास्ता बनाया। ये झील के साथ साथ का रास्ता था, पहाड़ों के पीछे एक रास्ता बनाया और वहां से पेट्रोलिंग करनी शुरू की। इस साल अप्रैल आखिरी में जो तनाव शुरू हुआ था, जिसकी परिणति मई 5 के झड़प में हुई थी पैंगोंग के किनारे, वो इसी रास्ते के ऊपर ये विवाद शुरू हुआ था। लेकिन इस बीच पिछले सितंबर के बाद से चीन ने फिंगर 4 में अपने फिंगर 4 से फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच का जो इलाका है, वहां पर उसने बंकर, शेल्टर्स और ब्रेस्ट वॉल्स, जो दीवार तक सीने तक ऊंची पत्थर की दीवारें होती हैं जिससे आड़ लेकर सैनिक फायर कर सकते हैं, वो सारी बनानी शुरू करनी थी चीन ने। यानी चीन तैयारी इस चीज की पिछले साल उसने शुरू कर दी थी और इस साल मई की शुरुआत में, यानी जैसे ही सीजन शुरू हुआ गर्मियों का, उसने उसको अमल में लाना शुरू कर दिया, बिल्कुल में भी और गलवान में भी। बहुत अच्छे तरीके से कृष्ण मोहन ने यहां पर समझाया कि सितंबर 2019 में जो साजिश शुरू हुई थी, धीरे धीरे करके उसे आगे बढ़ाया गया और फिर वो समय आया जब 15 जून को गलवान में वो झड़प हुई और भारत के सैनिकों ने चीन की सेना को एक तरह से धूल चटा दी। उनकी गर्दन की रीढ़ की हड्डियां तोड़कर बता दिया कि चाहे जितनी भी साजिश रच ले चीन, उसका मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने भी आज मन की बात के जरिए चीन को कड़ा संदेश दिया और कहा कि अगर भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर
उचित जवाब देना भी जानता है। भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। जी हां, मां भारती की संतानें देश की आन बान शान पर आज नहीं आने देंगी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का आज 8वां दिन। क्या बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 180 देशों में जी न्यूज के दर्शकों को आज हम ये बता रहे हैं कि कैसे सितंबर 2019 में ही चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। जी हां, पैंगोंग में सितंबर 2019 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये बड़ी बात हमारे आज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव से। और दूसरी बड़ी बात, ये जो झड़प हुई जिसके माध्यम से पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भारत में घुसपैठ की कोशिश की, इसमें कई सैनिक घायल हुए थे। चीन के सैनिकों ने दरअसल फिंगर फोर एरिया में घुसपैठ की ये कोशिश की थी और इस झड़प में दोनों देशों की बोट को नुकसान हुआ था। साथ ही हम आपको ये बात बार बार बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो कि अगस्त के महीने में हटाया गया और ये जो घुसपैठ की कोशिश की गई ये सितंबर के महीने में की गई, तो एलएसी पर चीन की ये बड़ी साजिश, बड़ी गुस्ताखी और एक तरह से भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश यहां पर चीन के द्वारा, दरअसल ये कोशिश शुरू हो गई थी उसकी पिछले साल ही सितंबर के महीने में। कई खास मेहमान और मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ और विशाल पांडे भी हमारे साथ लद्दाख से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल पांडे, आप लगातार लद्दाख में मौजूद, हम बार बार अपने दर्शकों को आज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे गलवान में जो हुआ इसकी शुरुआत तो दरअसल पिछले साल सितंबर 2019 में ही हो गई थी। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए चीन पिछले साल से इसकी साजिश करने लगा था और इसकी शुरुआत करने लगा था। गलवान में वो 15 जून को दिखाई पड़ा किस तरह से गलवान पर वो कोशिश ये कर रहा था, क्योंकि चीन डरा हुआ था 370 हटने से, चीन डरा हुआ था लद्दाख के यूटी बनने से और इसीलिए पिछले साल से ही वो लगातार इसी कोशिश में था कि किस तरह से भारत के इलाकों में अतिक्रमण किया जाए। इसकी कोशिश वो लगातार करता रहा था, लेकिन हमारे जवान अपनी सीमाओं पर डटे रहे और चीन की इन कोशिशों को भी नाकाम करते रहे। लेकिन उसकी प्लानिंग इतनी थी, उसकी साजिश इस तरह की थी, वो एक तरफ भारत से बातचीत करता रहता था, मामला सुलझा लेता था, लेकिन उसके ठीक बाद आप देखिए गलवान में चीन ने क्या किया। लेकिन चीन की सभी साजिशों को भारतीय सेना ने गलवान में मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन के 40 से 50 सैनिकों की गर्दनें तोड़कर, रीढ़ की हड्डियां तोड़कर, उन्हें जान से मारकर। तो चीन की ये जो प्लानिंग थी, चीन की ये जो साजिश थी, ये पिछले एक साल से लगातार जारी थी भारत के खिलाफ और इसमें पाकिस्तान भी चीन का पूरी तरह से साथ दे रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा डर धारा 370 के हटने से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलग अलग यूटी बनने से दो देशों को डर था, वो थे चीन और पाकिस्तान। और चीन इस बात से भी डरा था क्योंकि लद्दाख के लोग बहुत लंबे समय से लद्दाख को यूटी बनाने की मांग कर रहे थे। जो यहाँ की बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि लद्दाख को यूटी बनाया जाए, जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। और जब इसको सरकार ने पूरा किया तो चीन को ये लगने लगा कि अब यहाँ के लोग अक्साई चीन पर अपना दावा बहुत जल्दी मजबूत करते रहेंगे। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल विशाल, अपने दर्शकों को हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं, हम अपने दर्शकों को खबर समझाते हैं। तो आज का हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का 8वां दिन, जिसके तहत हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे पैंगोंग सो में सितंबर 2019 में ये कोशिश की गई, घुसपैठ की कोशिश की गई। इस खबर के मायने क्या है, इसे तफसील से समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गलवान से 9 महीने पहले पैंगोंग सो में चीन ने ये साजिश रची थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि कश्मीर पर आर्टिकल 370 हटा अगस्त के महीने में, कश्मीर पर मोदी नीति से चीन परेशान था। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने से चीन को झटका लगा। इस खबर का मतलब है कि कश्मीर पर मोदी नीति से पाकिस्तान और चीन एक साथ ढेर हो गए, इतना बड़ा असर था इसका। सितंबर 2019 में फिंगर 4 में जो चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, इसका सीधा सा मतलब था कि चीन इस ताक में था कि भारत कश्मीर पर अपना फैसला बदल ले। और साथ ही परेशान चीन के सैनिकों ने भारत की 3 बोट्स को तोड़ दिया था। यानी भारत ने जवाबी कार्रवाई की और फिर इस जवाबी कार्रवाई के तहत चीन की बोट को भी भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिया। तो हम आपको इस खबर को भी दिखा रहे हैं, जो हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का आज 8वां दिन, और साथ ही इस खबर को कैसे देखना और समझना है उसमें भी हम आपकी मदद करें। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जनरल सिन्हा,
हमारे दर्शकों के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी समझ के लिए, जो आपको हिंदुस्तान के तमाम शहरों में देख रहे हैं, गांवों में देख रहे हैं, ये सितंबर 2019 में पेंगोंग त्सो में घुसपैठ की ये कोशिश माना जाए गलवान की शुरुआत दरअसल सितंबर 2019 में हो गई थी? अदिति, एब्सोल्युटली सही, आप सही बता रही हैं। इसकी शुरुआत उसने सितंबर में ही कर दिया। देखिए, पेंगोंग त्सो को देखते हैं, गलवान देखिए उसके नॉर्थ में है, उसको छोड़ दीजिए। जब पेंगोंग त्सो के ऊपर में ऐसा नहीं, पेंगोंग त्सो की तैयारी चीन पहले करता रहा है, उसकी जो इस्लामी साइलेंसिंग पॉलिसी है उसके तहत। देखिए, वो बता रहे थे कि जब कारगिल की वॉर चल रही थी 99 में, तो उसने ट्रैक बनाया था, ट्रैक, रोड नहीं बनाया था, ट्रैक बनाया था, 2 वेज। उसके बाद उसने ट्रैक कंप्लीट किया है 2013 में, और उस समय हमें डिफेंस कॉर्पोरेशंस की हम साइन कर रहे थे एग्रीमेंट। तो एक समय जो पिछली सरकार थी वो डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रही थी और वो ब्लैक टॉपिंग कर रहा था। उसके बाद 2006 में, इससे भी पहले, उसने फिंगर 6 में एक जेटी बनाई, एक जेटी बना ली थी, और वहां से जहां से बोट का वो नियंत्रण करता है अपने बोटों का। इसको आप इस संदर्भ में देखें कि पेंगोंग त्सो जो है वो 134 किलोमीटर का है, और जब आप फिंगर 8 की बात करती हैं तो वो 40% ही बनता है, जो कि हमारी तरफ हम जिसको क्लेम करते हैं। मगर ये पूरा का पूरा इलाका जो है सिरजाप है, और सिरजाप का जो प्लेन है उसको डर ये था कि जब हम अक्साई चीन का क्लेम कर रहे हैं, जैसा कि गलवान में हमने अभी किया है। आपको पता होगा 17 तारीख को ब्रिज लॉन्च हुआ, तो ब्रिज कहां, गलवान रिवर के ऊपर हुआ, और उसके बाद हम रोड बना करके अपने पेट्रोलिंग पॉइंट 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और हमने 18 तारीख को जो हमने क्लेम किया है कि गलवान वैली जो कि 80% उसके अंदर है, हमने कहा वो हमारा है। तो हमने तो दावा ठोक दिया है कि हम तो अब आपसे पूरा गलवान वैली की मांग कर रहे हैं, आप पूरा ले लेंगे। अब इसकी बात जो आप पेंगोंग त्सो की बात करती हैं, तो पेंगोंग त्सो में देखिए कि फिंगर 8 तक तो, क्योंकि हमने इसको 62 में खोया था, सिरजाप 1, 2, 3 जो आपके पहले बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। अभी बात यह है कि हम जब इसमें जाएंगे, और हम बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि हम सिरजाप वैली की पूरी बात करेंगे, पूरे पेंगोंग त्सो हमारा है। कोई मतलब नहीं कि 80% पेंगोंग त्सो उनका है। देखिए, उसने आपको प्रियम्पशन किया है, जो आप सितंबर की बात कर रही हैं, वो क्या करना चाहता है कि आपको चिसूल की तरफ अपना थ्रस्ट लाइन को बनाना चाहता है, जिसमें 5 किलोमीटर का जो पेंगोंग त्सो लेक है उसकी वर्थ 5 किलोमीटर की है, सबसे बड़ी। और उसकी जब रेवेन्यू लेते हैं जो ऊपर से जिसको लेकर आया है, और 2013 में जो उसने ब्लैक टॉपिंग की है, तो वो फिंगर 4 तक आया। हम अभी भी फिंगर 4 से 5 की तरफ हम भी रोड बनाने की स्थिति में है। केवल एक निगोशिएट करना है, एक बहुत टफ मोड़ है फिंगर 4 से 5 की तरफ जब। तो आपको पता होगा कि जब हमारी ये झड़प हुई है 5 मई को, तो ये फिंगर 5 और 6 के बीच हुई है, ये नहीं हुई झड़प 4 में हुई है। हम तो उनको एकदम रोक दिए। उसका क्लेम है फिंगर 2, और उसकी क्लेम लाइन जो चाइना की क्लेम लाइन है वो फिंगर 2 और 3 के बीच से जाती है। वो तो रुका हुआ है, उसको तो हम आने नहीं देते। और हम 5, 6 और जो बता रहे थे कि हम ऊपर की तरफ जो फिंगरें आ रही हैं इसकी हायर पोजीशंस है, तो हम हायर पोजीशन से फिंगर 8 तो देखिए ये कोई मसला ज्यादा नहीं है, वो ऐसा लगता है टैक्टिकल गेम। आने वाले समय में आप देखिएगा, क्योंकि वहां पर 13,000 मजदूर काम कर रहे हैं और हमने वहां ब्रिज बना रहे हैं, और जैसे ही होगा हम सिरजाप वैली पूरा पेंगोंग त्सो की हम करेंगे, जो कि हमारे अक्साई चीन का हिस्सा है। अब ये मसला दिखता है, क्योंकि ऐसा लोग कह देते हैं कि उन्होंने वो फिंगर 5 पे उसने कुछ बंकर अरे बंकर बना लिया तो क्या कर लिया उसने, वो तो बंकर बहुत जगह बनाता है। और जब हम ऊपर से आएंगे, मैं आपको फिर बताता हूं, आपने अभी देखा वो घातक, 2 घातकों का हिस्सा देखा आप, जो गलवान में देखा जी। अब आप जब कहर बरसेगा ना, तो ये आप फिंगर 4 नहीं, मैं तो कहता हूं आपके चैनल में सिरजाप पूरा का पूरा पेंगोंग त्सो, क्योंकि हमारी क्लेम है, हम तो अक्साई चीन है हमारा। सिरजाप 1, 2, 3 उन्होंने ले लिया था 62 में हमारे से, तो हम तो पूरे क्लेम मारेंगे आपके माध्यम से। मैं कहता हूं आने वाले समय में आप देखेंगे, ठीक है। और आज तक तो हमको कोई ऐसा मसला नहीं है, यह मैटर ऑफ टाइम है। हम भी देखिए स्ट्रेटेजिक
जब और टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल पे कार्रवाइयां होती है तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। अभी तो हम पूरे 3,500 किलोमीटर के ऊपर में ठीक है, भारत की तैयारी पूरी है। के सिन्हा साहब बड़े आसान शब्दों में से समझा रहे हैं कि भारत की तैयारी कैसे पूरी है। कर्नल तेज टिक्कू, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली गई जिसने चीन की बौखलाहट को और डर को और बढ़ा दिया। एक तो अनुच्छेद 370 जब हटा, पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल गया। दूसरा, भारत ने कह दिया कि भारत अपनी तरफ LAC के निर्माण कार्यों को रोकेगा नहीं, उसे पूरी तेज गति से जारी रखेगा। इन बातों ने चीन के डर को और बढ़ाया कि अब अक्साई चिन गया। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी हमारे दर्शकों को कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका क्राउन ज्वेल मतलब उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ सीपेक पाकिस्तान में चला जाता है। और जो भी कार्रवाई इंडिया ने 5 अगस्त को करी, आर्टिकल 370 हटाया, बट उससे भी ज्यादा जरूरी जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया ताकि वो सेंटर के नीचे डायरेक्ट काम करे और उनका कश्मीर से कोई, अब कश्मीर के गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये 2 चीजें हुई। साथ में जब होम मिनिस्टर ने बताया कि मैं अक्साई चिन की बात कर रहा हूं, उसके कुछ दिन बाद POK के विषय में बात हुई और होम मिनिस्टर ने यह बताया कि जान दे देंगे हम POK को वापस लेने के लिए। तो इससे किसी भी देश में कोई सुपर पावर से भी सुपर पावर क्यों ना हो, उसकी बौखलाहट कितनी होगी। क्योंकि चाइना का, शी जिनपिंग का एक ड्रीम है, उसका सपना है कि मैं पूरे विश्व में जो अपनी धाक जमाना चाहता हूं वो BRI से ही होगी और उसका क्राउन ज्वेल सीपेक है। और ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं ये तो डायरेक्ट सीपेक को थ्रेट है, क्योंकि ये सब सीपेक जो है कराकोरम हाईवे से शुरू होकर फिर ये ग्वादर तक चला जाता है। और इसका सबसे वल्नरेबल एरिया जो है वो कराकोरम से लेकर गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ जब ये पहाड़ों से नीचे प्लेन में आना शुरू होता है रावलपिंडी के आसपास। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो बौखलाहट ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट थ्रेट है चाइना को। और मैं मानता हूं जनरल सिन्हा साहब जो बहुत बात कर रहे थे, ये जो टैक्टिकल चीजें हो रही हैं, यहाँ सड़क नहीं बनाने दी, यहाँ संगर बनाया, यहाँ ब्रेस्टवर्क बनाया, ये इंडियन आर्मी के लिए कोई मतलब नहीं है। उनको चाइना को मालूम होना चाहिए इंडियन आर्मी ने करगिल वापस लिया। 21,000 फीट पर हमारी सेनाएं चली गई जबकि वो वहां बैठे हुए थे। तो उनको मालूम है हमारे माउंटेन, हमारे इन्फेंट्री, हमारे आर्टिलरी, हमारे आर्मर्ड कोर की कैपेबिलिटी क्या है। और ये चाइना जो ये सब कर रहा है ये पाकिस्तान से मिलकर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इतना जबरदस्त थ्रेट है। पाकिस्तान ने चाइना को ये बोला कि भैया अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो सीपेक आपके हाथ से ठीक है। ये पाकिस्तान और चीन दोनों का डर है, दोनों की बौखलाहट है जो इस वक्त होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और तभी हम खबर और उसका मतलब दोनों आपको समझा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, आज रविवार का दिन है, हो सकता है कि आप इस वक्त अपने घर में छुट्टी का आनंद ले रहे हो, साप्ताहिक अवकाश का आनंद ले रहे हो, लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि लद्दाख पराक्रम पर जी न्यूज की लगातार कवरेज का आज 8वां दिन है। और जी न्यूज के दर्शकों के तौर पर आप ये जानकर गर्व महसूस करेंगे कि इन 8 दिनों में सिर्फ जी न्यूज ने लद्दाख से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। सबसे पहले 21 जून को सिर्फ जी न्यूज ने आपको यह खबर दिखाई थी कि गलवान में भारतीय सेना ने चीन के 45 से 50 सैनिकों को ढेर कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन के कर्नल को बंधक बनाया। यह खबर हमने आपको 21 जून को दिखाई थी। बताया था कि कैसे चीन के सैनिकों की गर्दन की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थी। गलवान का कैसे बदला लिया गया था। फिर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का दूसरा दिन यानी कि 22 जून को भारतीय सेना ने चीन के 17 सैनिकों के शव लौटाए। भारतीय सेना के आक्रामक रवैये से चीन बहुत हैरान रह गया था। भारत के ऐसे जवाब की अपेक्षा वो नहीं कर रहा था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 3 बार झड़प हुई। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का डे 2 22 जून को यह खबर हमने आपको दिखाई। उसके बाद तीसरा दिन 23 जून गलवान हिंसा के पीछे चीन के जनरल का हाथ था, चीन के जनरल की साजिश थी, यह हमने आपको बताया। भारत और चीन में तनाव घटाने पर सहमति बनी, सूत्रों के हवाले से यह खबर हमने आपको बताई। और भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों में बात नहीं होगी, यह भी जी न्यूज ने आपको बताया। अपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव की चौथे दिन 24 जून को लद्दाख में भारतीय सेना ने अपना भीष्म टैंक, सबसे घातक हथियार, उतार दिया। LAC पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी की बात हमने आपको बताई, कैसे भारतीय सेना तैयार है और अब भीष्म टैंक से चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना ने तैयारी कर ली है। इसके बाद वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का डे 5 यानी कि 25 जून जी न्यूज ने आपको बताया
चीन को अक्साई चिन्ह गंवाने का डर सताने लगा है। पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में भारतीय सेना की 3 डिवीजन तैनात हैं, यानी कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। पहली बार लद्दाख में भारतीय सेना की 10 ब्रिगेड को तैनात किया गया। इस तरह से भारत ने अपनी ताकत एलएसी पर दिखाई। इसके बाद वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का डे 6 यानी कि 26 जून जी न्यूज ने आपको बताया चीन के खिलाफ सेना तैनात करेगा अमेरिका। तिब्बत में चीन के अत्याचार की गवाही हमने आपको दिखाई तस्वीरों के जरिए, कैसे चीन अत्याचार कर रहा है। और उसके बाद डे 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का 27 जून चीन की मनमानी के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई की खबर हमने आपको बताई। अमेरिका ने चीनी कंपनियों को 60 दिन का नोटिस दिया, यानी कि चीन की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की यह बड़ी कोशिश। और आज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का 8वां दिन 28 जून हमने आपको आज बताया 370 के बाद लद्दाख में चीन का हिंसक चरित्र सामने आना शुरू हुआ। पैंगोंग में 9 महीने पहले चीन ने गलवान जैसी ही साजिश रची थी, जिसका परिणाम हमें जून के महीने में देखने को मिला। तो इसी तरह से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर लगातार लद्दाख की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.